ठीक है, तो हमने वीडियो भी स्टार्ट कर दी। तो भाई हम टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़ेंगे, कैसे यूज़ करते हैं टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स को। ठीक है, बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और कैसे मॉडल का कंप्लीट डाटा जो है वो व्यू के ऊपर शो कर सकते हो। ठीक है, कैसे कंप्लीट बेसिक जो एचटीएमएल है, यानी कैसे कंप्लीट एचटीएमएल बेस्ड जो मॉडल होता है, ये समझो कि पूरा एचटीएमएल मॉडल की जो एचटीएमएल होती है ना, कि मॉडल में जो डाटा जाएगा उसकी एचटीएमएल कैसे आप जनरेट कर सकते हो, वो हम कंप्लीट इसके अंदर अभी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स होते हैं जो मदद करते हैं हमारी इन सब चीज़ों में, तो उनकी उनकी चीज़ या समझो उनकी मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेडेड एचटीएमएल हेल्पर्स यहाँ आ गए, और ये रहे। तो भाई एम्बेडेड एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्गली टाइप, देखो ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्गली टाइप जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रॉन्गली टाइप हेल्पर्स और सब उनकी वो जो किस तरह काम कर रहे हैं, वही कि किस तरह से वो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे थे, वो सब कुछ हमने देखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स की तरफ यहाँ पर आएंगे। तो ये किसके लिए यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर डेटा डिस्प्ले एंड इनपुट। ये डाटा के डिस्प्ले और उसके इनपुट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये जनरेट कर रहे होते हैं एचटीएमएल ऑटोमेटिकली एज पर मॉडल की यानी मॉडल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ना, ये क्या कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली एचटीएमएल को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्च करोगे मॉडल में तीन मतलब मॉडल जो है मेरी मॉडल क्लास जो है उसमें प्रॉपर्टीज होती है ना, जिनको हम लेट से, एक तो मॉडल है जिसको हम क्लासेस के नाम से ऐड करते हैं। बेसिकली मॉडल के फोल्डर के अंदर हम क्लासेस ऐड करते हैं, और क्लासेस के अंदर फिर हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी उसके हिसाब से ये क्या करता है, एचटीएमएल को जनरेट करता है। जैसे कैलेंडर, अगर कैलेंडर कहूंगा तो कैलेंडर क्यों बनाएगा, क्योंकि वहां पे जो टाइप होगी ना प्रॉपर्टी की, वो होगी डेट। ठीक है, ये क्या करेगा, नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा कब, जब वहाँ टाइप होगी डाटा की या प्रॉपर्टी की इंटीजर। ठीक है, ये क्या करेगा, चेक बॉक्स बनाएगा जब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बुलियन टाइप का या बोल टाइप का कोई डाटा मौजूद होगा प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, हम अभी इन चीज़ों को तो ट्राई भी कर लेते हैं। अच्छा, कैन जनरेट एचटीएमएल फॉर कंप्लीट मॉडल विद अ सिंगल टैग। ये क्या कर सकता है, किसी एक टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर की मदद से ना पूरे मॉडल के लिए एचटीएमएल जनरेट कर सकता है। यानी टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स जो है ना, वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक क्या कह सकते हैं यार, किसी भी एक टैग से या किसी भी एक एचटीएमएल हेल्पर के थ्रू। क्या कर सकते हैं, पूरे मॉडल के लिए, इंटायर मॉडल के लिए, जो हमारी क्लास, जो हमारा पूरी क्लास होगी उसके लिए क्या कर सकता है, ये एचटीएमएल जनरेट कर सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे गिवन है, टाइप्स गिवन है कुछ, जिसके अंदर इसको मजीद दो टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, डिस्प्ले और इनपुट। अब डिस्प्ले के अंदर ये कुछ मेरे पास टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स गिवन है, और इनपुट के अंदर कोई तीन एचटीएमएल हेल्पर्स जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्प्ले। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डिस्प्ले फॉर, फिर लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम, फिर लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम फॉर। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि आप कुछ डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, कोई मॉडल की प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। ठीक है, या बेसिकली आप डिस्प्ले क्या करना चाह रहे हो मॉडल के अंदर से। ठीक है, इसके अलावा फिर डिस्प्ले नेम। अच्छा, डिस्प्ले फॉर का मतलब है स्ट्रांगली टाइप, यानी इसके अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन से डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्प्ले नेम क्या करता है, वही प्रॉपर्टी का जो नाम है ना, असल में फर्ज करो मैंने प्रॉपर्टी बनाई क्लास के अंदर नेम की, या मैंने बनाई लेट्स से एड्रेस की। तो जो एड्रेस है ना, मैं एग्जैक्टली खुद जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि एड्रेस जो है ना वो लिखा हुआ है, यानी जो प्रॉपर्टी का नाम है ना वो भी साथ में लिखा हुआ है कि हम किस में वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो असल में जो, अगर असल में देखा जाए ना रियल वर्ल्ड के अंदर और रियल सिनेरियोज के अंदर, तो वैल्यूज कहाँ जाएंगी, डेटाबेस के अंदर जाएंगी। ठीक है, असल में यानी रियल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो वैल्यूज कहाँ जाएंगी, वैल्यूज जाएंगी डेटाबेस में। ऐसा नहीं होगा कि वो मॉडल के अंदर जाके बस फिलहाल डमी तौर पे डाटा सेव हो रहा होगा। हम भी आगे डेटाबेस के थ्रू ही काम करेंगे, तुम लोग जो एप्लीकेशन बनाओगे वो डेटाबेस में ही एप्लीकेशन का जो डाटा है ना वो जाएगा। ठीक है,
उस वक्त तुम्हें को अंदाजा होगा कि डेटाबेस का जो नाम होगा वो कैसा है, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, अब स्टूडेंट एड्रेस तुम यूजर को तो शो नहीं करोगे, तुम यूजर को सिर्फ एड्रेस शो करोगे, स्टूडेंट एड्रेस तो तुमने अपने लिए लिखा हुआ है। खैर फिर तुम लोग को याद आएगा कि सर ने एसक्यूएल में ये चीज़ पढ़ी थी कि आप जो टेबल है ना उसका नाम शो करने के लिए और भी रख सकते हैं, यानी जो शो होगा वो एज करके रख सकते हैं। जैसे सेलेक्ट है ना, तो एज करके जब रखोगे तो क्या होगा, वो जो एज करके नाम रखोगे वही शो होगा। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि हाँ भाई आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्ले टेक्स्ट। तो डिस्प्ले टेक्स्ट क्या होगा, डिस्प्ले टेक्स्ट वो आपको टेक्स्ट बॉक्स शो करता है, टेक्स्ट शो करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद डिस्प्ले टेक्स्ट फॉन्ट, तो स्ट्रांगली टाइप, यानी आप एग्जैक्टली बता सकते हो कौन से मॉडल के लिए काम करेगा। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया डिस्प्ले फॉर मॉडल, यानी पूरे मॉडल के लिए डिस्प्ले करना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप सिर्फ ये मॉडल ये स्ट्रांगली बाइंडेड ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रांगली टाइप होता है ये, इसके अंदर आप लेमडा एक्सप्रेशन से उस मॉडल का नाम दोगे और क्या करेगा, ये पूरे मॉडल की चीजें जो है ना वो प्रिंट कर देगा। इस तरह से काम होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल करके दिखा देते हैं। वेब एप्लीकेशन मैं कैसे बना के दिखाऊँ भाई। अच्छा यहाँ पे देखो, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे गिवन है, तो उसको एक मरतबा रीड कर लेना। ठीक है, बाकी मैं काम कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसे ही करेंगे। बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली पूरा टेम्पलेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा भाई। कहीं से टेम्पलेट लो, उसे डाउनलोड करो और उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पूरा टेम्पलेट तुम अपनी एमवीसी एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि उसका कोड उठा के तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा, वो कॉपी पेस्ट वाला जो सीन है वो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कहीं भी रख दिया, नहीं, अपने हिसाब से तुम्हें सेट करना पड़ेगा उसको, जैसी तुम्हारी नीड है वैसे लिख दो। अच्छा, एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है, हमने एप्लीकेशन को क्लिक किया और वेट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेटेड एचटीएमएल। एप्लीकेशन बनाते हैं, जो एप्लीकेशन होगी वो सिंपल होगी। क्या, नहीं नहीं, बट कंपेटेबल होना चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। यानी तुम जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो एग्जाम के साथ कंपेटेबल होगा नहीं होगा पता नहीं। 2013 पे काम कर रहे हो तो 2013 नहीं होगा, 2013 तो नहीं होगा, कम से कम 2015 तो करना पड़ेगा। 2013 तो मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, डेटाबेस तुम उसमें कर ही नहीं पाओगे। मैं जो रिपॉजिटरी के साथ पढ़ाऊंगा ना डेटाबेस, तुम वो डेटाबेस रिपॉजिटरी के साथ कर ही नहीं पाओगे उसके अंदर। मिनिमम भी 2015 तो करो, 17 है तो बहुत अच्छा। क्रिएट कर लो, सही है। तो भाई ये बन गई हमारी एप्लीकेशन। अब इस मरतबा ना, क्योंकि हम स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब हेल्पर है, टेक्स्ट फॉर, नेम फॉर, ठीक है, मॉडल फॉर, तो इसका मतलब है ये मॉडल से, यानी लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू मैं मॉडल से प्रॉपर्टी को जो है ना वहाँ गेट करूंगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब जो होता है ना, वो सिंपल उसकी मीनिंग जो होती है वो ये होती है कि आप क्या करो, आप एम्प्लॉय, लेट से हम एम्प्लॉय के ऊपर आमतौर पर काम करते हैं, राइट क्लिक करो मॉडल के अंदर और एम्प्लॉय के नाम से एक वो क्लास बना दो। आमतौर पर एम्प्लॉय का नाम यूज करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे भी एम्प्लॉय कह रहा हूँ। बड़ा सहन पे चल गया यार, कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉय डॉट सी एस ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है ना वो ऐड कर लो। ठीक है, और लेट से प्रॉपर्टीज के अंदर वही नेम एड्रेस जैसी जो चीज़ें होती हैं, मिसाल आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गई। ठीक है, बस। और हमने लास्ट क्लास में काम किया था इस एम्प्लॉय वाला काम। ठीक है,
चाहो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। उसकी जगह ले लो भाई कि ये जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है या नहीं है, तो इज एक्टिव दे दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एक दे दो, ठीक है। चलो कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? ओके, अगर शुरू में सेट करोगे तो होता है, वरना नहीं होता। एंड, हाँ हो जाता है। एंड आईडी। हम्म। स्ट्रिंग, और मैंने कहा नेम। ठीक है, नेम के अंदर आप यहाँ पे दे दो स्ट्रिंग, ईमेल। और लेट से ईमेल के अलावा तुम और क्या दे सकते हो? कोई इस चेक वाला, इज एक्टिव वाला, इज एक्टिव की टाइप भी भूल कर दो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इज एक्टिव। उसके बाद क्या करना है? ये करना है कि मैंने कौन डेट ऑफ बर्थ, अभी मैं डेट ऑफ बर्थ की डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस कर रहे थे, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं चाह रहा हूँ देखो। अब देखो डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैं टाइप दे देता हूँ, और वो टाइप होगी डेट। हम डेट टाइम यूज करते हैं आमतौर पे। टाइम जो टाइप है ना, अभी देखना उसका उसका नुकसान देखना क्या होगा अभी। ठीक है, इसका नाम रख दो। तो ये क्या बन गई, कुछ प्रॉपर्टीज बन गई हैं, और इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई। अब कंट्रोलर बना देते हैं। कंट्रोलर नहीं है मेरे पास अभी तक, तो लेट्स गो फॉर कंट्रोलर। होम कंट्रोलर इसका नाम रख लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे नेम स्पेस मॉडल की यूज करना यूज है। ठीक है, अभी जो इंडेक्स वाला ही मेथड है ना, इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, छोटा सा व्यू बना लेता हूँ। और यानी साथ के साथ इसमें व्यू बना लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये समझ लो, अगर आसान वर्ड में बोलो तो मॉडल के अंदर मुझे वैल्यूज पास करनी है। जो मेरी क्लास बनी है ना अभी, तो इनकी प्रॉपर्टीज में मुझे वैल्यूज पास करनी है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ कंट्रोलर पे, और मैं एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एम्प्लॉय, ये मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया। ज़ाहिर है मुझे एम्प्लॉय के मॉडल में वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो वही के आईडी पास कर दिया हमने। अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, एरर्स होते ही जाने के लिए हैं। नेम आ गया। अच्छा, नेम के बाद लेट से मुझे क्या करना था, नेम के बाद मैंने एक और चीज़ लिखी थी, जो कि नई क्लास नहीं रखी थी। आई थिंक मैंने रखा था इरेक्टिव ट्रू, क्योंकि बुलियन टाइप का था, तो दैट्स वाई।
डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ वही स्लैशेस करके, और लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं करंट डेट टाइम करूँ। डेट टाइम डॉट, तो करंट डेट जो है वो आ गई होगी, सही है। और उसके बाद क्या रह गया, ईमेल। तो ईमेल क्या रख सकते हैं, ईमेल आप यहाँ इन कॉमर्स के अंदर लेट्स से, ये क्या हो गई, ये ईमेल आ गई। अब कितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, कितनी प्रॉपर्टीज बनाई थी मैंने, 1 2 3 4 5, 5 बनाई थी। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 की 5 वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। और मेरे ख्याल से अगर अभी भी किसी को परेशानी है, तो प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। अब क्योंकि मुझे पास करना है, मुझे क्योंकि डाटा ये पास करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसके व्यू में डाटा पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। क्योंकि मुझे ये व्यू, हाँ बिल्कुल, व्यू में मैंने कंट्रोलर बनाया है इंडेक्स का, ठीक है। जैसे ये कंट्रोलर नहीं बनाया, सॉरी, मैंने बनाया एक्शन मेथड, और मैंने क्या बनाया, बाय डिफॉल्ट जो बनता ही है कंट्रोलर, वो बनाया। ये PM यहाँ की बात कर रहे हो, ये मैंने थोड़ी बनाया, ये तो मुझे एमबीसी ने तो खुद बना के दिया है। इतनी मेहनत नहीं करते भाई हम, इसने खुद ही बना के दे दिया ना, तो मैंने बस हाथ हिला के शुक्रिया कह दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं क्या करूँ, उसने इतनी मोहब्बत से काम करके दे दिया, तो फिर मुझे थोड़ी करने की जरूरत है। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, ऊपर जाके मैं सिर्फ अपने जो मॉडल्स वगैरह ना, मैं सिर्फ वो यूज़ कर लूंगा। बस मुझे और कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। जरूर, यूजिंग, ठीक है। और यूजिंग के बाद क्या करूंगा मैं, ठीक है, और टेम्पलेट एचटीएमएल नेटवर्क के मॉडल, ठीक है, इसके अंदर जो मॉडल्स होंगे वो मैं यूज़ कर लूंगा। इसके अलावा फिर मैं एग्जैक्टली स्ट्रॉन्गली टाइप करता हूँ मॉडल को, मॉडल, और कौन सा मॉडल चाहिए, एम्प्लॉय। हाँ, स्पेस देंगे, ये आ गया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पर समझ लो कि मैंने एक तरह से स्ट्रॉन्गली टाइप कर दिया। अब लेआउट रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो, मैंने इसके केस में हटा दिया है। ठीक है, आप लोग रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि वही मुझे चीज़ें यूज़ करनी है, वो वाली मुझे टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, कैसे, भाई सिंपली एचटीएमएल डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम के अंदर अब जो भी आप यहाँ लिखोगे ना, जैसे मुझे चाहिए नेम, माउस एकदम से चला जाता है। नहीं भाई, अच्छा, अच्छा देखो, अब ये देखो एक पैरामीटर मांग रहा है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन मांग रहा है, ठीक है। ये मुझसे वो डिस्प्ले का नेम मांग रहा है जो मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं वो डिस्प्ले नेम दे देता हूँ, मुझे नेम के लिए करना है काम। ठीक है, और F5 प्रेस करते हैं। भाई मौसम कह रहे नहीं हुआ हमारी तरफ लॉकडाउन।
सही है, अगर लग रहा है इनको कि भाई यहाँ पे वायरस ज़्यादा है तो ठीक है। यार लोग भी तो एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं वही हर चीज़ की तरह मैं ऐसे ही चेक कर लूँ। ये देखो, अब क्या हो रहा है, ये ना यहाँ पर अगर देखो तो ये किसी टैग में नहीं आ रहा, देख रहा है, ये कोई पैराग्राफ का टैग, ये किसी अलग से टैग में नहीं आ रहा। आमतौर पर ये हो रहा था पहले जो मैं चीज़ें लिख रहा था वो किसी ना किसी टैग में बनकर आती थी, लेकिन इसका क्या होता है, ये किसी भी टैग में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग इसका स्ट्रांगली टाइप वर्जन देखना चाह रहे हो तो स्ट्रांगली टाइप वर्जन कैसा होता है, वैसा होता है। और मैंने कहा जैसे डॉट और और अच्छा भाई, डॉट, तो देखो डिस्प्ले नेम फॉर का भी आ रहा है ना, डिस्प्ले नेम फॉर। अब यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझसे कह रहा है एक्स डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे वो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या किया, नेम की जो प्रॉपर्टी है उसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। नेम की प्रॉपर्टी कहाँ है, यहाँ पे, ये देखो, ये नेम की प्रॉपर्टी है, ये नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉल हो गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने नेम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कॉल कर लिया। अब इसको एफ से दोबारा से स्टार्ट कर। हाँ भाई, तो देखो दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, दोनों जगह पे जो नेम है वो सेम डिस्प्ले हो रहा है। आमतौर पे जब आप एप्लीकेशन देखते हो ना तो इसमें क्या होता है, ये वाला काम हो रहा होता है, वहाँ पे स्टूडेंट घबरा जाता है, वो सोचता है ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, नेम क्या है, पता नहीं, मतलब ये लेट से ये प्रॉपर्टी है क्या, इसका करना क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान किया कि आप स्ट्रांगली टाइप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, यानी आप डिस्प्ले नेम फॉर अगर करोगे ना तो क्या होगा, ये स्ट्रांगली टाइप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि तुमने सोचा कि यार डेट टाइम जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं शो करूँगा डेट टाइम वाला जो सीन है तो वो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दायरा तुम अगर स्ट्रांगली टाइप करोगे, यहाँ पे तुम सिर्फ डॉट डेट टाइम करोगे तो वो डेट टाइम वाला शो हो जाएगा, लेकिन डेट टाइम वेबसाइट पे शो होना अजीब सा लगता है। मैं कहूँगा कि तुम क्या करो, चेंज कर दो, तुम डिस्प्ले के लिए इसका नाम वो एसक्यूएल की तरह चेंज कर दो। इसका एक हल ये हो सकता है कि पहले आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर एक नेम स्पेस हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है, यानी बेसिकली एक लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी होती है, यूजिंग यूजिंग सिस्टम डॉट डॉट कॉम्पोनेंट। ठीक है, और इसके अंदर से ना मुझे डाटा एनोटेशन यूज़ करनी होती है, डॉट, क्या यूज़ करनी होती है, डाटा एनोटेशन। देखना है सब लोग एक मरतबा रिवाइज करके बोलें क्या यूज़ करना होता है मुझे।
डेटा एनोटेशन, ठीक है। ये डेटा वैलिडेशन, ये वैलिडेशन के काम आती है, ठीक है। अभी देखो मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडेशन क्या करनी है। लेट्स से मुझे टेक्स्ट बॉक्स की क्या, मुझे फील्ड की वैलिडेशन ये करनी है कि मुझे डेट टाइम शो करना है। डेट टाइम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है या डेट टाइम वाला जो काम है मुझे वो शो करना है, बट थोड़ा सा स्टाइल में शो करना है, ऐसे नहीं करना, मज़ेदार नहीं है ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो स्टाइल में शो करना है, कैसे करूँगा? मैं वैलिडेट करूँगा, ठीक है। मैं नेम को वैलिडेट करूंगा। मैं जैसे फर्स्ट करो, मैं ये नहीं लिखूंगा कि नाम लिखा हुआ है, मैं ये लिखूंगा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो नेम को कैसे करेंगे वैलिडेट, और डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेंगे वैलिडेट? नेम को करते हैं पहले। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट बनता है, ठीक है। ये कह सकते हो कि एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, इस प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स होंगे ये, ठीक है। जिससे होता है ना टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर एज एन एट्रीब्यूट पास करते हो कि लिमिट हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, मिन लेंथ हो गया, ठीक है। आईडी हो गई, क्लास हो गई, एज एन एट्रीब्यूट ही पास करते हैं ना हम वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहा हूँ, मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट कहूंगा, सही है। क्या कहेंगे इसे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर ही मुझसे मजीद कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, तो मैं डिस्प्ले के अंदर से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ये मुझसे कह रहे हैं कि आप चेंज करनी है, ठीक है। और नेम क्या देना है आपको? मैं नेम देना चाह भाई, प्लीज लिस्ट छोड़ो, बस एंटर ही ऑन नेम, ठीक है। तो ये प्लीज एंटर योर नेम हो गया। अच्छा चलो, इसी तरह से यही सब कुछ ना डेटाबेस में भी अपना डेटा जो डेट टाइम है उसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं ये कर लेता हूँ कि भाई जैसे मसाल है कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के बाद, ठीक है। अब ये वो है कि टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या होता है, यानी आप टेक्स्ट बॉक्स को किस नाम से शो कर रहे होते हो, या जो लेबल है उसका आप नेम क्या रखते हो, या उसके अंदर जो वैल्यू रखते हो वो होती क्या है, ठीक है। तो ये वो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, देखते हुए डेट ऑफ बट यहाँ पर आ गई, ठीक है। आप इसको सिर्फ डेट, डेट टाइम मैंने इसकी भी टाइप की है, आप इसको सिर्फ डेट भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ टाइम भी कर सकते हो, तो कोई मतलब जिस तरह से भी इजी लगे ना, उस तरह से। जी बोलो। ये जो नेम लिखा है इसका नाम ये है, यानी इसका जो एट्रीब्यूट है ना, जब शो होगा ये, तो ये शो होगा डेट ऑफ बर्थ के नाम से। इस तरह डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, ऐसे स्पेसेस के साथ तरीके से डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। ये जो नेम है ना, ये इसका नाम होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में होता है ना एक एट्रीब्यूट नेम का, आईडी का, क्लास का, ये उस तरह का एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या करें, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि एट द रेट ईमेल डॉट नेम फॉर, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पर हम वो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू स्ट्रांगली टाइप करेंगे इसको, तो एक्स एक्स डॉट डेट ऑफ बर्थ। अब मैं चाह रहा हूँ ये शो हो जाए वहाँ पे, ठीक है। एस पास प्रेस करते हैं, व्हाट हैपेंस देखते हैं। अच्छा नेम वगैरह भी देखना अपडेट हो गया होगा वहाँ पे, देखा? नेम को देखा, नेम कैसे अपडेट हुआ, एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है,
सिर्फ नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा। समझे मेरी बात को? जी। आईडी का तो नाम आईडी ही रखोगे। देखो आईडी का तो नाम तुम आईडी ही रखोगे, लेकिन हाँ ये कर सकते हो कि अपनी प्रॉपर्टी में तुमने आईडी का नाम रखा हुआ है, फर्ज करो स्टूडेंट आईडी 1214, तुम्हें कोड लगाए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो कोड सेट हुए हैं। लेकिन तुम यूजर को दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले के अंदर नेम के अंदर क्या करोगे, सिर्फ आईडी कर दो, तो शो क्या होगा यूजर को, सिर्फ और सिर्फ आईडी शो होगा। और ये काम देखो तुम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे करना होगा कि तुम्हें रखना नाम कुछ और है अपने अपनी मर्जी का, लेकिन उससे यूजर के हिसाब से बहुत सिंपल करके जो स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं। जैसे तुमने तो नाम रखा कि लेट्स से तुमने कुछ कैटेगरीज डिफाइन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तुमने नाम रखा कि लेट्स से ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, या बिजनेस, लेट्स से तुमने क्या कहा कि भाई ऑफिस वन एम्प्लॉयज, तुम्हारी दो बिल्डिंग है, तुमने कहा ऑफिस वन एम्प्लॉयज ऑफिस टू एम्प्लॉयज, तुमने अलग अलग काम किया हुआ इनका। लेकिन यूजर को क्या शो करोगे, यूजर को सिर्फ एम्प्लॉयज ही शो करोगे। ये डिवीजन तुमने अपने लिए बनाई हुई है ताकि तुम मैनेज कर सको, यूजर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात है ना? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से डेटा एनोटेशन की मदद से अपने आप को अपने काम को सही रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इसी तरह से आप क्या यूज कर सकते हो, मैं इस तरह से लेट्स अगर मैं सवाल दूं तो डिस्प्ले टेक्स्ट और डिस्प्ले टेक्स्ट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और ये क्यों यूज होता है ये भी देख लेते हैं। चलिए HTML डॉट डिस्प्ले टेक्स्ट, मैं यहाँ पे नेम को ही रख रहा हूँ। ठीक है, नेम के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे ना वो आ जाएंगी। तो मैंने कहा एक्स एक्सेस करते हैं। भाई मेरी ये लेक्चर समझ में आ रहे होते हैं ना तुम लोगों को? ये देखो। अच्छा, तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते भाई तुम लोग? देखो मैंने लिखा डिस्प्ले टेक्स्ट, तो क्या लिखा हुआ आया, मैंने प्रॉपर्टी दी अली, यानी नेम मैंने प्रॉपर्टी दी कि भाई नेम वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसका डिस्प्ले टेक्स्ट कर दो। तो क्या लिखा हुआ आया, उसकी जो वैल्यू थी ना, हाँ उसकी जो वैल्यू थी ना वो डिस्प्ले हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, अब इसका वही स्ट्रॉन्गली टाइप वर्जन कैसा होगा? अब्दुल्ला ऐसा करो, मैं कर रहा हूँ, मुझे डिक्टेट कराओ, इसका स्ट्रॉन्गली टाइप वर्जन कैसा होगा, मुझे ज़रा बताना। अब्दुल्ला बाबानी। हाँ बताओ कैसे होता है डिस्प्ले टेक्स्ट पर। यहाँ पे क्या लिखे हैं? हाँ क्या लिखे हैं यहाँ पे? एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन डॉट एक्स डॉट, बिल्कुल सही। ये मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्गली टाइप। मैं यहाँ पे ईमेल को पास कर देता हूँ। ईमेल बेचारा ऐसे ही लावारिस की तरह पड़ा हुआ है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। तो ये देखो मैंने डिस्प्ले टेक्स्ट पर किया, फिर स्ट्रॉन्गली टाइप किया मैंने किसके साथ, ईमेल के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड किया। तब क्या हो रहा है, ईमेल वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, जो भी मैंने ईमेल के अंदर वैल्यू रखी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा तो वैसे कर लेता। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी डिस्प्ले की।
S5 प्रेस करते हैं। ठीक है, देखो डिस्प्ले टेक्स्ट और डिस्प्ले क्या सेम काम कर रहा है? सेम काम कर रहा है। डिस्प्ले टेक्स्ट की वैल्यू पास ही कर रहा है, यानी वैल्यू भी पास कर रहा है, और डिस्प्ले भी क्या कर रहा है? वैल्यू ही पास कर रहा है। मुझे शो क्या हो रही है उसके थ्रू भी? वैल्यूज ही शो हो रही है, जो भी मेरे मॉडल की या फिर मेरी जो क्लास की वैल्यूज है, मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज है, वही शो हो रही है। ठीक है, अब इस पूरे काम में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और डिस्प्ले फॉर क्या करेगा? स्ट्रांगली टाइप करेगा, ऐसी बात है। डिस्प्ले फॉर चलो कर लेते हैं यार। ये तुम लोग ये ना कहो ना कि सर ने करके दिखाया ही नहीं। email डॉट डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। मैंने सुना है गुलबर्ग की कुछ जगहें हैं जो सील हो रही हैं, गुलबर्ग की, और मतलब ये मैं ब्लॉक 20 में रहता हूँ, तो ब्लॉक 17 की कुछ जगहें वो सील हो गई हैं। और गुलबर्ग नहीं, ब्लॉक 17 का भी कुछ एरिया यहाँ पे सुना है कि वो भी हो रहा है। अब देखो ये करंट डेट और टाइम यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, मतलब पूरा इलाका नहीं, लेकिन सुना है कि कुछ गलियाँ जो है वो सील हो रही हैं। अब मतलब इधर जानते हैं कि क्या है। हाँ, आई थिंक वही वही सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे केसेस हैं वही जगह। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ पूरा मॉडल शो हो जाए। मैं यहाँ पे एक और यूज़ करता हूँ, @ HTML डॉट डिस्प्ले मॉडल। ठीक है, अब क्या डिस्प्ले मॉडल के अंदर भी मुझे कुछ टाइप करना पड़ेगा? और करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा? तो डिस्प्ले फॉर मॉडल F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे देखोगे ना तो कुछ एक डिफरेंट चीज़ हुई है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंट्री और नेम, यानी प्रॉपर्टी का नाम के साथ क्या लिखा है? प्रॉपर्टी की वैल्यू। आईडी की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू, इज एक्टिव तो चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ की क्या है? डेट ऑफ बर्थ गिवन है। तो ये डिस्प्ले फॉर मॉडल से क्या हुआ? ये पूरे के पूरे मॉडल का डाटा शो कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पूरे के पूरे मॉडल का डाटा मुझे शो कर देता है। सही है। अब तुम लोग इसको नॉर्मल जो HTML हेल्पर से जिसमें हम क्या कर देते हैं, स्पेस देकर और न्यू करके कोई भी एट्रीब्यूट पास करते थे ना क्लास के हवाले से, और जो चीज़ें अलग अलग होती हैं इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे कोई भी एट्रीब्यूट पास करो, और उसके बाद क्या करो, उस क्लास को जाके यूज करो, पता। सही। कुछ आसानी लगी है? कुछ आसानी लगी? प्रैक्टिस करना लेकिन लाजमी है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अब मैं एडिटर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि हमने सेकंड टाइप एक और भी देखी थी ना हमने। अगर मैं यहाँ पर अगर PDF ओपन करता हूँ दोबारा, तो ये सेकंड टाइप थी। यहाँ पे जहाँ पे मैंने टाइप को डिफाइन किया हुआ है, ये एडिट और इनपुट वाली सेकंड टाइप थी, उसको भी डिफाइन करना है। तो HTML एडिटर, एडिटर फॉर, फिर एडिटर फॉर मॉडल, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी डिफाइन, जाहिर है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? या कीबोर्ड से करेंगे?
तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के नीचे काम कर रहा हूँ ये, और थोड़ा सा बी आर जो है वो ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, और लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक अच्छी फॉर्म के अंदर लिखूँगा। HTML डॉट डिस्प्ले नेम पर, इससे क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रांगली बाइंड करके एक एक नेम, मुझे नेम लिखना है यहीं पे, डैश एट ठीक है। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब असल में जो हमें यूज़ करना था, तो मैं क्या करती हूँ, एडिटर। क्योंकि एडिटर था पहला हमारा, एडिटर में भी वैल्यू में बात करता हूँ, ये नेम के लिए मिल जाएगा। ये क्या ले आएगा, नेम के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो ले आएगा। देखते हैं क्या होता है। ये जो डिस्प्ले नेम कॉल किया था ना, इसलिए लिखा था ताकि टेक्स्ट बॉक्स से पहले नेम लिखा हुआ आ जाए, फिर लेबल होता है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, एंटर योर नेम, और नेम में आईडी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने वैल्यू सेल्स पास। समझे यहाँ तक मतलब। ऐसा करते हैं बाकी चीज़ों के लिए भी है। हाँ हाँ, कोड दे देना, उतना ही कोड सारा तुम लोगों का है यार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ और सारी चीज़ें करके चीज़ें, किस चीज़ की चीज़ें हैं। अच्छा, इसको स्ट्रांगली टाइप कैसे करोगे सर, ये तो हो गया, लेकिन इसे स्ट्रांगली टाइप भी तो करेंगे ना, कैसे करेंगे वो भी तो बताएं। देखो इसे स्ट्रांगली टाइप कैसे करेंगे। एक वही लैम्डा एक्सप्रेशन, एक थर्ड और एफ फाइव। ये देखो, कंटेनर नेम के साथ क्या है, ये स्ट्रांगली टाइप। चेक करो। क्या कह रहे हो यार, असल में मैंने चेंज तुम कर सकते हो, मैंने प्रॉपर्टीज का नाम, मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ सेट की हुई है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी सेट की है ना मैंने। हर प्रॉपर्टी को मैंने वैल्यू असाइन की हुई है, आईडी, नेम, ईमेल, इन सबको मैंने वैल्यू असाइन की है। तो अब इसके अंदर क्योंकि वैल्यू पहले से है, तो इसलिए फिर शो हो जाएगी वहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू शो हो जाएगी इसलिए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो वैल्यू लेता है और वैल्यू तो पहले से है, तो यकीनन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू भी आएगी। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज़ें स्ट्रॉन्गली टाइप कर देते हैं हम। जैसे मैं थोड़ी सी मेहनत से बच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग काम किया। नेम के लिए हमने पहले बना लिया था, ठीक है, आईडी के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ भी मैं काम आईडी के लिए कर रहा हूँ। और ईमेल,
ईमेल ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी ईमेल पास कर दो, ईमेल आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या कर दो, पास लेट से मैं यहाँ पे पास कर दूँ इज एक्टिव, ठीक है। तो इज एक्टिव और इज एक्टिव को एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इज एक्टिव को यूज कर लूँ, ठीक है। ये इज एक्टिव हो गया, ठीक है। सेम चीज़ों को हम यहाँ पे दोबारा से यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं रखी है, मैंने सिर्फ ये सारी चीज़ें की है। तो नेम 2 मरतबा हो गया, तो नेम के साथ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैंने टोटल लिखा तो इसे 5 मरतबा, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो सीन ये है कि डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये शो कैसे होता है, ये असल बात है, ठीक है। F5 प्रेस करता है। अब एक फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैंने स्ट्रांगली बाइंड भी किए हैं और नॉर्मल जो लिखता है सिर्फ इनवर्ट कॉमास के अंदर वो भी किया है। देखो कोई फर्क है दोनों में, मतलब नेम दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस सेम बने हुए हैं, दोनों लेवल सेम बने हुए हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखो तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस सेम बने हुए हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि टेक्स्ट बॉक्स ना, ये वो डेट टाइम वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, देख रहे हो तुम लोग, क्या है ये वो डेट टाइम वाला टेक्स्ट बॉक्स, बताओ। है ना, कैलेंडर ओपन होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे वो डेटा एनोटेशन काम आती है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। डेटा टाइप, ठीक है। और डेटा टाइप में क्या बात कर दूंगा मैं, क्या बात करूँ डेटा टाइप में, मैं बात करूँगा यहाँ पे डेटा टाइप डॉट डॉट पेज, बस खत्म। इतनी मेहनत करवा रहे हैं ना अभी। अभी देखो कैलेंडर आया बना हुआ, ये देखो अब आ गया कैलेंडर। क्यों आ गया कैलेंडर, क्योंकि अब मैंने डेटा टाइप जो केस कर दिया और क्या कर दिया उसे डेट टाइम पे कर दिया। अब जरा ये कैलेंडर देखो, क्या ये वही HTML CSS वाला कैलेंडर है या जरा सा मॉडर्न है। आप खुद उसको बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो बाकायदा, तो उसका स्टाइल कहाँ जाएगा, सही। अच्छा मॉडर्न सा है, सब कुछ चल रहा है, ईमेल के अंदर ईमेल आ गई, मतलब सब कुछ सेट हो गया। अच्छा लेट्स से अब तुम चाह रहे हो कि डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली जो कोड जनरेशन वाली बात में कर रहा था उसको क्लास में, ठीक है, वो कैसे होती है। तो मैं भी फिलहाल इसको स्टॉप करके आगे काम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए ना इस काम से। और मैं यहाँ पे एक अदर लेक्चर पास करना चाह रहा हूँ, एक HTML पास करना चाह रहा हूँ, डॉट मैंने कहा एडिटर फॉर मॉडल, और बस उसे ऐसे ही छोड़ दिया F5। देखो क्या होता है,
सबसे अच्छा जो है ना अभी काम किया, सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया ना मैजिक जादू वाला आईडी में, आईडी लिखी हुई आ गई, इसको एडिट कर सकते हो। नेम में एंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया, इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ईमेल में ये मॉडल सोच के आ गया। बिल्कुल। तो फिर उसके लिए व्यू भी अलग बनेगा, जैसे हम यूजिंग कर रहे हैं ना व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम अलग काम करेंगे। बिल्कुल उसको मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए व्यू भी फिर अलग बनेगा, अलग एक्शन मेथड बनेगा जिसके अंदर मैं वो वैल्यूज पास करूंगा, जैसे यहाँ वैल्यूज पास करूँ एक्शन मेथड के अंदर, वहाँ अलग से एक्शन मेथड बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर, उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, एक्शन मेथड के लिए व्यू बनाऊंगा, और फिर उस व्यू पे मैंने उस मॉडल को कॉल करना है। समझ में आया यहाँ तक सबको? ठीक है, फिलहाल एम्बेडेड एचटीएमएल लगभग हमारे यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट क्लास में हमने करनी है बेसिकली, हमने कस्टमर हेल्पर्स करके और एचटीएमएल हेल्पर्स को तो कम से कम सुधार सकते हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया एचटीएमएल हेल्पर्स वाला टॉपिक। ठीक है, कस्टमर हेल्पर्स हमने करके बस वो आखिरी टाइप है HTML, मतलब जो दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो आखिरी टाइप है इंशाल्लाह कस्टमर हेल्पर की, और फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं डेटाबेस करा सकूँ तो मैं, बेसिकली अभी हमने सारे बेसिक टॉपिक्स तो कवर नहीं किए हैं, लेकिन अगर मैं जितना भी हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेटाबेस की तरफ जाऊँ जल्दी से जल्दी आ सकूँ, ताकि फिर तुम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो बाकायदा स्टार्ट कर सको। अभी भी तुम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डेटाबेस के साथ करा दूँ, ताकि फिर वो जो है ना बैकएंड की जो लॉजिक डेटाबेस के साथ लगा रहे हो वो ज़रा जल्दी कर दो। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बस डेटाबेस स्टार्ट करोगे। देखो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना, तुम्हारा जो काम है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तुम्हें डेटाबेस स्टार्ट करनी है बेसिक, जो तुम्हें सबसे बेसिक चीज लग रही है ना, उससे तुम्हें सबसे पहले तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि किस तरह से डेटाबेस बनेगी, कौन कौन से टेबल्स होंगे उसके अंदर, उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी टाइप्स होंगी कॉलम्स की, या जो भी फील्ड्स होती हैं उनकी टाइप्स क्या क्या होंगी। सबसे पहले सोचो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डेटाबेस कोड वगैरह भी करने से पहले कॉपी पेंसिल लेके बैठो और सोचो कि क्या क्या फील्ड हो सकती है, क्या क्या चीज हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो एक टेबल बनेगा, लेट से उस टेबल का क्या सीन है, वो टेबल बनेगा रोल का, यानी तुम्हारी वेबसाइट में किस किसका क्या क्या रोल है, क्या क्या किरदार है। ठीक है, लेट से जैसे तुम्हारी वेबसाइट के अंदर यूजर्स होंगे। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट में एडमिन होगा, तुम्हारी वेबसाइट में हॉस्पिटल होंगे, तीन रोल्स होगा, यानी तीन किरदार होगा। तुम एक टेबल बनाओ जिसके अंदर एक कॉलम बनाओ रोल आईडी, एक कॉलम बनाओ रोल नेम, और एक कॉलम बना दो रोल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम मर्जी है तो दो, मर्जी है तो नहीं दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बता दो कि भाई वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, शॉर्टली बता दो कि ये क्या क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे एडमिन है, एडमिन कैन एक्सेस एवरीथिंग। ठीक है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कैन एक्सेस देयर ओन पोर्टल्स ओनली। यूजर कैन ओनली एक्सेस इट्स ओन अकाउंट या इट्स ओन पोर्टल। ठीक है, ये चीज है, ये यूजर कैन एक्सेस ओनली द वेबसाइट, नॉट इवन द यूजर, इवन हमारी वेबसाइट में यूजर अकाउंट भी नहीं बना सकता ना, सिर्फ वेबसाइट विजिट कर सकता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो इस तरह की बात वहाँ कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखो, और फिर ये जो रोल आईडी है ना यही यूज होगी रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। सही है, समझ में आया? अभी असल में व्यू बैक, बिल्कुल जैसे करने बैठोगे ना तभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम दो तीन मरतबा डेटाबेस बनाओ और वो तुम डेटाबेस डिलीट कर दो, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगे यार ये गलत, मैंने गलत कर दिया, मुझसे मिस्टेक हो गई। ऐसा होता है, तुम टेंशन नहीं लो, हो सकता है तुम्हें दो तीन मरतबा बनानी पड़े ट्राई करने के लिए, तो बना लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, बस ट्राई करते रहो, और तुम लोग बस अब काम शुरू कर दो, मतलब अब ये नहीं सोचो कि यार अब अगला शुरू करेंगे, अब बस कर दो, क्योंकि हमें जुलाई के अंदर ये काम एंड करना है, और तुम्हें अंदाजा है कि हमारे पास टाइम कम है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। और अभी मेरे भी कुछ एग्जाम्स कर रहे हैं, तो मैं वो 24 घंटे वाला सीन नहीं कर सकता,
मैं शायद अभी भी अवेलेबल ना हूँ, मैं अभी से बैठूंगा प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करना है वो थोड़ा सा, तो अभी से बैठूंगा और मैं फिर उठूंगा रात को पेपर के बाद 9 बजे 10 बजे। भाई मेंस का एग्जाम है, कैमरा ऑन। हाँ बस यही यहाँ पे दिमाग चलता है तुम्हारा बड़ा। बेटा प्रोजेक्ट आएगा ना, अभी बात करूंगा फिर उस पर।